वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे शहर भर की सूरत हाल क्या है, जिसमें हमारे नुमाइंदे ने कहा था कि इदारे मुतहरिक नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने सवाल ये किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि इसका जवाब लेंगे कि इदारे मुतहरिक हैं, स्ट्रेटजी को चेंज की गई है, क्योंकि पिछली जो स्ट्रेटजी थी उसमें हमने देखा कि शहर डूबा। ये भी मानते हैं कि बारिशें ज़्यादा हुई और एक दिन के अंदर ज़्यादा ही बारिश हो गई। 2 दिन का अगर लगाया जाए तखमीनन तो 400 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि कैपेसिटी के हवाले से बात की जा रही है सीएम सिंध की जानिब से भी कि कैपेसिटी इतनी नहीं है कि नकासी आप हो सके। इस पर बात कर लेते हैं। सीएम के मुआविन खुसूसी इकबाल सांध हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस बार हमने ये देखा कि बारिशों का जो पानी था वो सड़कों पर खड़ा रहा, नाले ओवरफ्लो हो गए। ठीक है, सीएम साहब आते हैं, वो जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि भाई हाई टाइड है, समंदर के अंदर पानी वापस आ रहा है नालों का। तो कोई स्ट्रेटजी बदली है, कोई तब्दील की है कि अगर अगला मानसून का स्पेल आता है तो कैसे बचाया जाए शहर को? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, सूरत हाल ना आपसे छुपी है ना मुझसे छुपी है और ना सीएम साहब से छुपी है। हम सब जानते हैं कि सूरत हाल क्या थी शहर की, और सिंध हुकूमत के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है बशमूल तमाम वज़रा की, बशमूल एडमिनिस्ट्रेटर कराची के, बशमूल पार्टी वर्कर्स के, मुझ जैसे वर्कर्स भी फील्ड में मौजूद थे और काम कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि समंदर हाई था। जो नाले जो समंदर में ड्रॉप होते हैं उनको ड्रॉप होने में थोड़ा देर लगा, शाम हो गई। जब समंदर नीचे होता है तो नाले ड्रॉप होते हैं, समंदर में नालों का पानी नीचे जाता है। तो ड्रेनेज का निज़ाम हमारे पास यही है, इसके अलावा कोई भी नया, कोई इससे मुख्तलिफ कोई निज़ाम हमारे पास नहीं है इस सूबे के अंदर। तो सूबे के जो नालों का जो नाले जो थे वो नाले तो चौक कहीं भी नहीं, नाले को चौक होने की शिकायत तो कहीं भी नहीं आई। इट मीन्स के नालों की सफाई हुई थी, लेकिन नाले जो थे वो पानी ड्रॉप नहीं कर रहे थे समंदर में, क्योंकि समंदर हाई पे था। अब उसके बाद जब शाम में सूरत हाल डिफरेंट हो गई, जैसे जैसे समंदर का पानी डाउन हुआ है तो नालों ने पानी ड्रॉप करना शुरू किया और शहर में निकासी जो है ठीक वो है। 2-3 घंटे की 4 घंटे की तकलीफ के बाद जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गई। और सुबह जब शहरी निकले हैं आज, तो मैं समझता हूँ शहर की बेशतर सड़कों पर पानी नहीं था। और ज़ाहिर है और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो हुकूमत सिंध के डोमेन में नहीं आते। तो कराची में ये शिकायत हमेशा से रही है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, मेयर कोई भी हो। तो ये वाली एक जो शिकायत है, कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड भी काम करते हैं, कराची में DHO भी काम करता है, कराची में KPT की लैंड भी है, कराची में रेलवे लैंड भी है। तो ये सब इश्यूज जो हैं ये आते हैं हुकूमत सिंध पे आ रहे हैं, ये आपको पता है। और इस वक्त भी अगर कराची शहर में हम देखें, अगर कहीं वक्त सूरत हाल कहीं है तो कैंटोनमेंट एरियाज हैं या DHO के एरियाज। इसका मतलब ये नहीं मैं कहूँगा कि DHO के लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन उनको भी तकलीफ होगी, परेशानी होंगी। नहीं, अब क्या स्ट्रेटजी है? अगर ये कहा जा रहा है कि 14 से 18 जुलाई तक बारिशें, तेज बारिश एक्सपेक्टेड हैं 2 दिन के अंदर, तो किस तरह से काउंटर किया जाएगा फिर? देखिए, बारिशों को तो काउंटर कोई भी नहीं कर सकता। आप उसका हल ही निकालते हैं कि जल्द से जल्द पानी सड़कों से चला जाए, नाले साफ हों, सीवरेज का जो निज़ाम है वो बेहतर हो। हमें इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम देखिए ये भी आई है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब जो बकरा ईद की वजह से, ईद उल अजहा की वजह से जो आलाइशों के जो जो कुर्बानी के जानवरों के बकाया जात होती हैं वो भी सड़कों पे कहीं ना कहीं लोग ड्रॉप करते हैं। आपका मेरा हम जैसे लोगों का भी फर्ज है कि हम कंसल्ट डिपार्टमेंट को रिव्यू करें। और जैसे हमारे कुर्बान है, हम अपने ईद के पहले दिन कुर्बानी करते हैं, हम नहीं कर पाए, दूसरे दिन बारिश की वजह से नहीं कर पाए। और आज अगर हमने कुर्बानी की तो कंसल्ट डिपार्टमेंट को बुला के हमने अपने जो कुर्बानों की आलाइशें थी वो खुद उठवाई और उसके बाद हम घर में दाखिल हुए। तो हमने सबने इस तरह का अमल कर रहे हैं। लेकिन देखने में ये आया कि लोगों ने, वीडियोस भी वायरल हो रही है कि लोगों ने नालों के अंदर कुर्बानी की आलाइशें जो है वहाँ के मकानी लोगों ने फेंकी है। क्योंकि सिर्फ सीवरेज के बड़े नालों में, छोटे नालों में, और हमारे एक चीज और भी देखी जाती है शहर कराची में, कुर्बानी के दिनों में लोग जो चर्बी परचेज करने वाले लोग हैं, वो ये चर्बी निकालने वाले लोग जो हैं वो कुर्बानी की आलाइशों से चर्बी निकालते हैं, बाकी आलाइशें फेंक देते हैं। तो बहुत सारी तकलीफ है। मैं अपना जिला शहर की बात करूं तो 5000 छोटी गाड़ियां जो हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रही थी आलाइशें उठाने के लिए, और इसके अलावा जो छोटे बड़े डंपर लोडिंग में वो अलग थे। 7 से 8 हजार का अमला मौजूद था जो जिला शर्की में आलाइशों के काम में मसरूफ था। तो कहीं ना कहीं हम सब पर भी लाजिम है कि शहर अच्छा, हमारा अलाइशों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? शहर के अंदर तमाम मुकामात से अलाइशें उठा ली गई, क्योंकि 3 रोज तो कंप्लीट हो गए, अब नहीं होनी देखिए, कुर्बानी। मैं समझता हूँ कि सुबह बिल्कुल आप निकले, बिलाल अपना कैमरा लेके अपने रिपोर्टर से कहें कि शहर में ऐसे पॉइंट्स की निशानदेही करें जहाँ पे आलाइशें जो है बेजा पड़ी।
मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगी कि 95-96% एनालिसिस है वो डंपिंग पॉइंट्स पे पहुंचा दी गई है। मैं खुद उसकी निगरानी करता रहा आज भी, तो मैं तो मुतमईन हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से और जो जो उन्होंने तैयारी की थी उसकी तैयारियों से। लेकिन कहीं ना कहीं देखें, बारिशें आड़े आई, सीवरेज के निज़ाम में कुर्बानी की आलाइशें कहीं ना कहीं तकलीफ दे गई और आलाइशें उठाने वालों को बारिश का पानी तकलीफ दे गया। ये मिली जुला रद्द-ए-अमल रहा, तकलीफ दोनों तरफ से रही है। लेकिन एंड ऑफ द डे आज अगर मैं कहूँ आपसे कि शहर में बारिश का पानी उन सड़कों पर मौजूद है जो केएमसी के कंट्रोल में आता है, डीएमसी के कंट्रोल में आता है, यानी कि बल्दियात की मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आता है, तो मैं 100% इस बात को कहने में श्योर हूँ कि कहीं पर जैसी सूरत हाल नहीं है। ठीक है इकबाल खान साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। एक और आपके जो है वो सियासी जमात के दोस्त हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। जमात इस्लामी की जानिब से कुतुब अहमद ज्वाइन कर चुके। कुतुब साहब, इकबाल सांद पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑन कॉल हैं और ये कहा है कि तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से इस बार अब होंगी। जो माजी में गलतियां हुई हैं लेकिन माजी के अंदर भी बड़ा काम किया है, खासतौर पे एक दो दिनों के अंदर। जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? क्या वाकई कारकर्दगी नजर आई थी पीपल्स पार्टी की, बल्दियाती इदारों की, बल्दियाती नुमाइंदों की? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी कराची और सिंध को कभी ओन नहीं किया है। इस वक्त कैफियत आपको ये पता है कि कराची में जो हालत रही है पिछले 2 दिन के अंदर हो या पिछले पूरे मैं 4 साल 5 साल या 10 साल की बात करूं, कराची की तबाही जो है उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी भी है, उसके साथ एमक्यूएम भी है और मैं तो बल्कि पीटीआई को भी इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ कि जिनको कराची के लोगों ने वोट भी दिए लेकिन उन्होंने कराची के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है, सिंध हुकूमत को के पास जितने रिसोर्सेज हैं और जितना उनके पास पैसा है और जितना वो यहाँ पे कुछ कर सकते थे चेंज और जितनी अथॉरिटी है उनके पास, किसी गवर्नमेंट उनके पास है। अब तो उन्होंने सियासी जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी कराची पे लगाया है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। मैं कल गुलशन इकबाल में रहता हूँ, गुलशन इकबाल में कल मैं निकला था और वहां पे कैफियत ये थी कि कोई रोड ऐसी नहीं थी जो पानी से भरी भी ना हो, जहाँ पे लोग बेयारो मददगार ना घूम रहे हो। किस इलाके के अंदर जाएं, यहाँ पे गरीबों के इलाके को देखें या अमीरों के इलाके को देखें, कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई चीज बची भी हो। कल वजीर आला साहब ने एक बात कही कि जो हमारे जो नालों हैं उसके ऊपर जो है ना लोगों ने तामीरात कर दी है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तामीरात को करवाने वाले और उनको तोड़ने वाले कौन लोग हैं? कि सिर्फ गवर्नमेंट के तो काम है, उनको ही काम था ना, उन्होंने क्यों वहां पे नालों के ऊपर वो तामीरात होनी थी जिससे कि पानी जो है वहां पे उसका फ्लो नहीं होता और पानी वहां पे निकलता नहीं है। ये सिंध हुकूमत इससे जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकती। इनकी हुकूमत है, इनको जिम्मेदारी करनी चाहिए, इनको यहाँ पे काम करेंगे तो तभी कुछ हो सकता है। लेकिन कराची के लोग अब परेशान हो चुके हैं इन सारी हुकूमतें करने वाली पार्टियों के साथ। और अब जो कराची के लोग यानी हम कराची के अंदर देखते हैं, हमें पता है कि कितनी बेयार और मददगारी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं और लगता है ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी गांव के अंदर या किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहां पे कोई पूछने वाला ना हो। कराची वो शहर है कि जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स देता है। कराची वो जो शहर है जो सिंध का सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन अजीब की बात है कि कोई भी कराची को ओन करने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो कराची के लोग फेस कर रहे हैं, अपनी दिल की आवाज सामने पेश करना चाहते हैं। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि सिंध हुकूमत ने बहुत एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट किया है कराची के तमाम अवाम को। ठीक है, लेकिन जमात इस्लामी, अगर मैंने पहले भी सवाल किया था, जमात इस्लामी अगर होती इनकी जगह तो ऐसा क्या कदम उठाती कि ये तमाम मसला हल हो जाता? कोई एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जमात इस्लामी के पास कोई जादू की छोरी तो नहीं है, लेकिन डिवोशन है और ये चीज है कि काम करने की विल मौजूद है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो जिन नालों के बारे में ये जिक्र कर रहे हैं कि जिनकी सफाई नहीं हो सकी, जिनके ऊपर तजावुजात कर दी गई है, इनको क्यों नहीं हटाया गया? ठीक है, यानी कि पिछले 2 महीने से या 1 चलें। महीने से तो कम से कम मैं एक बात कर लीजिए, 1 महीने तमाम किचन ये वार्निंग्स आ रही थी कि कराची के अंदर बारिश हो सकती है, ये सारे मामला हो सकते हैं। मैं 2 महीने की बात नहीं करता, मैं पिछले 2 साल और 5 साल की बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं इन तमाम चीजों को हटाया गया? क्यों यहाँ पे जो ना प्लॉटों के ऊपर जो है ना कब्जे हो जाते हैं, नालों के ऊपर घर बन जाते हैं, ये पूछा जाएगा। क्यों इदारों के जो हरकत में आता है? यानी कि आप सोचे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो अगर किसी को चले हुकूमत से पता कर लेते। खैर बहरहाल बहुत शुक्रिया कुतुब साहब आपका जवाब साहब की जानिब से। इकबाल साहब वो ये पूछ रहे हैं कि नालों के ऊपर जो तजावुजात है, जो इंक्रोचमेंट है, जो तामीरात हैं, जो चीजें हैं,
वो क्यों नहीं हटाई गई कि नाले आज बंद हो चुके हैं, नाले आज भर चुके हैं, नालों में कचरा भरा हुआ है। नाले कभी भी कराची का इतना बड़ा मसला रहे तो नहीं थे। कुतुब भाई, यकीनी तौर पर जिला शर्की में जमात इस्लामी की बात यह है कि कुतुब भाई से मेरा बड़ा अच्छा देरीना ताल्लुक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुतुब भाई की एक बात से मैं एग्री करूंगा कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम सड़कों पर पानी था, लेकिन जब दो दिनों में 400 मिलीमीटर बारिश होगी तो सड़कों पर पानी ही होगा। मेरे ख्याल में पेट्रोल नहीं होगा, पानी ही होगा। दूसरी बात है कि सवाल तो ये बनता है ना कि आया कि वो पानी उन सड़कों से उनकी निकासी हो गई या नहीं हुई, तो जवाब उनको सुबह उठने वाले कराची के शहरियों ने दे दिया होगा कि जब कल दिन भर बात हुई, परसों रात भर बारिश हुई है, कल दिन में बारिश होती रही, तो शाम में जब ईशा के बाद सड़कों पर सूरत हाल क्या थी, तो मैं आपसे कहूंगा कि ईशा के बाद तक 70% सूरत हाल ठीक थी। सुबह लोग उठे हैं तो 98% जो है सूरत हाल बेहतर है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि जनाब सिंध हुकूमत का जो देखिए किसी की विल का, किसी की नीयत का तो आप शक करने का राइट किसी को भी नहीं है। ना जमात इस्लामी की नीयत पर मैं शक करूंगा, ना जमात इस्लामी के दोस्तों को चाहिए कि वो हमारी नीयत पर करें शक। लेकिन अगर मैं ये जरूर कहूंगा यहाँ पे कि मेरे भाई कुतुब भाई की जमात जो है अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ तकलीफ न करे शहर के अंदर, तो करे क्या? चले, पास ऑप्शन तो कोई भी नहीं है ना पीपल्स पार्टी के। एक और सियासी जमात ने हमें ज्वाइन किया है। मेरी बात मुकम्मल जी जी बात है। यकीनन गुजर नालों पे जो इंक्रोचमेंट थी वो आपने देखा, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मिलकर हुकूमत सिंध ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो नालों की सफाई पे काम शुरू किया, महमूदाबाद नाले की सफाई पे काम शुरू हुआ। मैंने आपको शुरू में कहा था कि शहर कराची में इस बार नाले चौक नहीं थे, जो माजी में होता रहा। माजी में 2-3 दिन तक सड़कों पर पानी रहता है, अब चंद घंटों में क्लियर होता है। तो वो चंद घंटे जो है जिसमें वीडियोस बनाई जाती हैं, जिसमें फुटेजेस बनाए जाते हैं, उस पर खुदारा हलीम आदिल शेख जैसे लोग जो सियासत करते हैं। मैं कल नीपा पे पानी की निकासी के काम में मसरूफ था, हलीम आदिल शेख आए 2-3 गाड़ियों में गनमैनों के साथ, और गाड़ी से उतरे भी नहीं है, पैर भी नीचे नहीं रखा, गाड़ी का दरवाजा खोला है, वीडियो बनाई है, पोस्ट की है और लालतान करना शुरू किया। होता तो ये कि नीचे उतर के वो खुद भी अपोजिशन लीडर थे, हुकूमत सिंध के इंतजामिया के पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से लोगों की मदद करते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तनकीद करना बहुत आसान है, ठीक है, में रहकर लोगों की मदद करना बड़ा मुश्किल काम है। चले, पीएसपी की जानिब से फौजिया हमीद साहिबा में ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच। फौजिया साहिबा, मुस्तफा कमाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर निकासी आपके सिस्टम को दरम बरम कहा कि वो निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता है, वो निज़ाम जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। क्या समझती हैं, कारकर्दगी नजर आई पीपल्स पार्टी की बल्दियाती नुमाइंदों की, जो कि इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीएम के स्पेशल असिस्टेंट, वो भी ये कह रहे हैं कि कारकर्दगी पहले अगर माजी की बात की जाए तो बड़ी देर में निकासी आप होती थी, अब 2 से 4 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। फौजिया साहब, आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरी आवाज आप क्या सुन सकते हैं? जी, मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूं। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो कह रहे हैं कि पहले तो पानी निकलता ही नहीं था सड़कों पे से, मोहल्लों में से, शहर में से, अब कम से कम इतना बेहतर हो चुका है कि 2 से 4 घंटे के अंदर निकासी आप हो जाती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कराची के किस हिस्से की बात करें जहां से पानी निकल गया है। तमाम सड़कें जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो अगर 2-4 घंटे की अगर ये बात कर भी रहे हैं तो ये ऐसी नौबत आती क्यों है? हर साल जो है हम मानसून की बारिशों, फौजी साहब वैसे ही ज्यादती नहीं हो जाएगी कि तमाम सड़कों में पानी निकला है, कुछ पे से तो निकाल लिया गया है। देखिए, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये इंतजार क्यों किया जाता है डिजास्टर का, ये इंतजार क्यों किया जाता है कि कराची के नौजवान जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश करें और उसके बाद ये आके ये वाली बात करें। मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी और एनकेएम जो यहाँ के ठेकेदार बने हुए हैं ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी को तो मैं ये समझती हूँ कि मेन किरदार है, इन्होंने किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया, और एनकेएम जो है वो अब जो नई उनकी हुकूमत आई है उसकी गोद में फिर दोबारा जाके बैठ गए हैं। तो ये लोग जो है इनका किरदार ही नहीं है काम करने का, और न ही इनकी नीयत है। तो नहीं, सड़कों पर तो नजर आए हैं, सीएम भी नजर आए, वजीर बल्दियात भी नजर आए, एडमिनिस्ट्रेटर भी नजर आए, मुझे कहीं नजर नहीं आए।
नहीं, 10-15 मुकामात का उन्होंने विजिट किया, बाकायदा पानी निकालने की इंस्ट्रक्शन दी, बरहमी का इजहार किया, बल्दियाती नुमाइंदे फिर एक्टिव भी नजर आए, आप लोगों को नजर नहीं आए? फौजी साहब आवाज आ रही है? जी जी सॉरी, मुझे आपकी आवाज आ नहीं रही, क्या आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये सवाल कर रहा हूं कि सीएम साहब नजर आए, 10 जगह मुकामात का विजिट किया, वजीर बल्दियात भी नजर आए, एडमिनिस्ट्रेटर भी, उसके बाद काम में तेजी भी आई। देखिए, जो पीएम साहब अगर जो है अभी अगर ये काम करने के लिए आए, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने काम करने के लिए निकले हैं। मेरा जो कहना है, मेरा कहना ये है कि ये ऐसी नौबत आती क्यों है? आप भाई 2 दिन में 400 मिलीमीटर बारिश हो गई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। क्यों नहीं कंप्लीट कर लेते? नालों को क्यों नहीं उनकी सफाई कर लेते? आप जो है यहाँ अब आप जो है वीडियो सेशन और फोटो सेशन करवाते भाई हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि मुस्तफा कमाल के दौर में इतनी बारिश हुई थी, 200 लोग मरे थे। दुनिया में बारिशें होती हैं, ऐसा कहीं नहीं होता कि सैलाब आ जाते हैं और फिर सीएम निकल के आ जाता है, फिर मेयर निकल के आ जाता है। आप उससे पहले क्या कर रहे होते हैं? चले मैं पूछ लेता हूँ इकबाल खान साहब, फौजिया साहिबा कह रही हैं कि ये नौबत ही क्यों आने देते हैं कि पानी भरेगा, उसके बाद फिर वो अमला उतरेगा, फिर जब डूब जाएगी सड़क, फिर निकासी आप की जाएगी, दुरुस्त किया जाएगा सिस्टम को, पहले से प्लानिंग क्यों नहीं थी? फौजिया साहिबा से मैं कहूंगा कि चेयरमैन जो है मुस्तफा कमाल साहब और पूरी पीएसपी जो है जानमाज पर बैठ जाए और दिन रात दुआ करें कि या अल्लाह शहर कराची में बारिश ही ना हो। अरे भाई बारिश होगी तो पानी सड़कों पे नजर आएगा, आपको इंतजार करना होता है। खुदा के लिए 2, 4, 5 घंटे इस वक्त में कराची की सड़कों पर हूँ, आप भी स्टूडियो पहुंचे इन कराची की सड़कों से। मैं समझता हूँ कि सड़कों पे किनारों पे गीलापन जरूर है, लेकिन सड़कों पर पानी नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी मेरे भाई आप जो बात कर रहे हैं, सड़कों पे पानी है लेकिन जमा एक करके कोई बनाते बीच में नहीं बोला, आप चुप रहे। फौजी साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ वापस, आपसे एक सवाल करना बड़ा जरूरी। जी देखिए मेरी बात सुने, मैं तमाम सियासी पार्टी से मौके की कदर करता हूँ, लेकिन तनकीद बनाए, तनकीद करें, कम से कम आप इस बात को, अब ये कह रही है मुझे तो कोई नजर ही नहीं आया। अब या तो उन्होंने चश्मा कौन सा लगाया हुआ था जो कुछ अंधेरा है, वो सारा कुछ भी नजर नहीं आया। पीपल्स पार्टी का एक मिनिस्टर वजीर आला सिंध ने जिलों में मिनिस्टर की कैबिनेट मेंबर्स की ड्यूटी लगाई थी और जो स्पेशल असिस्टेंट थे वो भी तमाम पूरा दिन आप विटनेस हो यार, सुबह से लेकर रात 3 बजे तक हम सड़कों पे थे। उसके बाद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो घरों से ना निकली हो और ये आकर कहेंगे जनाब क्योंकि इन्होंने कराची तबाह कर दिया। मैं इनको दावा करता हूँ कि आ जाए, कैंटोनमेंट के इलाकों को छोड़े, डीएचए को छोड़े, पूरा कराची मेरे साथ विजिट करें सुबह अपना कैमरा ले और मुझे बताएं कि कौन सी सड़क पर पानी इस वक्त तक खड़ा है, मैं इनको मान जाऊंगा। चले फौजिया साहब खुला चैलेंज दे रहे हैं, इकबाल खान साहब कह रहे हैं कि भाई आप निशानदेही करते हैं, चलें इस वक्त लाइव प्रोग्राम में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन सी ऐसी सड़कें हैं जहां पर अभी तक पानी जूं का तू मौजूद है? वो कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि भाई कहीं नहीं है पानी। देखिए बात करें आप जी, जवाब दीजिएगा फौजी साहब जी, तो कहेंगे आप रिपीट कर लें क्वेश्चन को। फौजी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज बहुत मध्यम आ रही है। चले मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ, टाइम थोड़ा शॉर्ट रह गया है। इकबाल खान साहब कह रहे हैं भाई मैं कैमरा लेकर निकलूं, अपने रिपोर्टर को लेकर निकलूं, निशानदेही करूं कि कौन सी सड़क पर पानी है। आप कह रही हैं कि सड़कों पर पानी है, वो पूछ रहे हैं कि कौन सी सड़कें ऐसी हैं। देखिए बहुत सारी, आप कराची का जो है, मुझे ये सिर्फ ये बता दे, 4 सड़कें ऐसी बता दे कि जो साफ हो गई हैं। सिर्फ शारे फैसल जो है वो क्लियर हुई है और उसमें बहुत से पैचेस में पानी मौजूद था। गुलशन इकबाल के सारे एरियाज आप आके देखिए, गली कूचे, मेरा यहाँ क्लिनिक है, मैंने खुद देखा यहाँ पानी भरा हुआ है। जौहर चौरंगी की पूरी रोड जो है पानी से भरी पड़ी है। आप कौन से इलाके की बात करें? कंटोनमेंट बोर्ड की तो बात छोड़ दीजिए, उन लोगों की तो नायजी सबको पता अच्छा, है। एक शिकवा और किया उन्होंने कि क्या पीएसपी गवर्नमेंट के अंडर आते थे इलाके, वहाँ भी पानी मौजूद है। मैं ये सिर्फ इनको कह रही हूँ, आप जो कह रहे हैं कि सीएम साहब आए हुए थे, कल वजीर बल्दियात आए हुए थे, मैं अप्रिशिएट करती हूँ वो आए हुए। चले इकबाल साहब हमें दोबारा ज्वाइन करें। इकबाल साहब उन्होंने निशानदेही कर दी है फौजिया साहिबा ने, मैंने सुना नहीं वो कौन सी निशानदेही। मैं दोबारा कर देता हूँ। फौजी साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं आपकी ही निशानदेही उन तक पहुंचा दूं। इकबाल साहब आप ही का जो हल्का है ना, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर बात की जाए खुसूसी तौर पर, वहां पे उन्होंने जौहर की निशानदेही की है, वहां पर उनका क्लिनिक भी है और दूसरे इलाकों की भी निशानदेही की कि वहां अभी तक जू का पानी मौजूद है। मैं जवाब देता हूँ, कहाँ रहते हैं जौहर में? जी प्लीज
इकबाल साहब जवाब चाहिए। मैं कह रहा हूँ आधा गुलिस्तान जौहर कैंटोनमेंट बोर्ड है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से गुलिस्तान जौहर में कौन सी साइड पे रहती है? मैं जौहर चौरंगी की बात कर रही हूँ। आ जाए, अभी आ जाए, खुदा की कसम में 5 मिनट में पहुंचता हूँ। आ जाए, मुझे जौहर चौरंगी पे पानी दिखा दें। चले चले 5 मिनट के अंदर पहुंचेंगे। बहरहाल दोनों ठीक है दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इकबाल साहब आपका भी, फौजिया अमीर साहिबा आपका भी 5 मिनट के अंदर जो है वो चैलेंज दिया कि 5 मिनट में आप उस इलाके के अंदर पहुंचे। इकबाल साहब भी वहां पर पहुंचेंगे, फौजिया साहिबा भी वहां पर पहुंचेंगी और हो सकता है कि मैं भी आपके जो है वो तवज्जुह से वहां पर पहुंचूं K21 न्यूज के। और नाज़रीन हो सकता है कल के प्रोग्राम में हम दिखाएं कि क्या वाकई फौजिया साहिबा जो पीएसपी की जानिब से दावा कर रही हैं, जिस इलाके का इकबाल साहब कह रहे हैं कि वहां पर पानी के निकास का सिस्टम दुरुस्त कर दिया गया, वहां जो कदू पानी मौजूद है या नहीं है, इन तमाम चीजों पर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।